संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में महाकुंभ हादसे को लेकर के सरकार को घेरा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा जारी किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। 2 मिनट में खड़े होकर कुंभ में मारे गए लोगों के लिए मौन रखूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अखिलेश यादव ने संसद में यूपी की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रचार किया गया कि 100 करोड़ की तैयारी हमने की हुई है। अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई थी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। जहां सरकार बजट का आंकड़े दे रही है, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मारे गए लोगों के भी आंकड़े देने चाहिए। अखिलेश यादव ने मांग की है कि महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाए। सरकार से पूछा, आंकड़े बताएं, मिटाएं और छुपाए क्यों गए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा, कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। महाकुंभ का सरकार ने खूब प्रचार किया और हम लोग ये सुनते रहे कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया। अगर ये बात गलत है तो मैं आपको इस्तीफा देना चाहता हूँ। मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। ये माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अगली लाइन अध्यक्ष महोदय, ये विषय अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं अभी 1 मिनट आप लोग कुछ मत बोलो। नहीं कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी तो अध्यक्ष महोदय मैंने बात शुरू नहीं की है और जिन लोगों को तकलीफ है और जिनको दुख होना चाहिए उनके बारे में मैं, हालांकि वो बात मैं बाद में कहना चाहता था महाकुंभ के बारे में, लेकिन अध्यक्ष महोदय क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य ये सुन नहीं सकते हैं इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए।